मकान बनेले ही तो कहाँ जाऊँ बरसात में बाल बच्चा लेके। तुम की बहुत सह रहे हैं मुंह दाब के, अब क्या करें। अब तो सरकार के मदद करना जरूर। आगे वो कहते हैं कि हमरे या पीछे हमरे हैं तो तोड़ देंगे, तो हम ही बाल बच्चा लेकर 100 बरस से बा मतारी गुजार दिए, तो अब लोग हम खड़ा हुए तो हमको पीछे बाल बच्चा है ना, तो हम लोग के बाल बच्चा कहाँ रहेंगे सर। 3 पुरुष बिता दिया बाप दादा सब, और रहने के शरण नहीं है गोटे बाल बच्चा के सब, तो कहाँ रहे हम लोग सब। हाँ पर्चा है तो यही मैंने निकाल बाहर हो रहे हैं हम लोग, तो कहाँ जाएंगे उधर बरसात में बाल बच्चा के लेकर के। तो यही हमने चाहते हैं कि हम लोग को कहीं बैठने उठने का साधन मिलना चाहिए। क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब तो बोले कि इसे घर मकान टूट जाएगा तो हम लोग बाल बचा कहाँ लेकर जाएंगे। हम लोग का काठा कुठे कुछ नहीं है, जगह जमीन मैं कहाँ लेके जाऊंगी, कहीं जगह जमीन है नहीं। आज की तो बात नहीं है सर, हमारे ससुर हमारे दादे बहुत जुगों से रह रहे थे। आज की बात रहता तो मैं कुछ हम लोग संतोष करते चलो आज रह रहा हूँ। और हम लोग को पर्चा मिला है और ना पे जो भी होता है हम लोग घेरते हैं तो उन लोग को मार के सब लेके भाग जाता है कि मादर चोद सरकार ने दिया तो मैंने क्या हो गया, तो बड़का हो गया। हम लोग सर बहुत दुखित जीते हैं यहाँ, बहुत दिल हम लोग के दुखित में है। कहीं बाहर भीतर नहीं खर्चा है, दे गोजी लाठी से ठेंगाई 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 बाहर भीतर करे जाए, नाला में गिर पटका के देख लो सब हाथ गोड़ सब काट चल ले ली। इसका वैल्यू नहीं है ना, इसका वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू सरकार दिया है, वैल्यू नहीं है। सरकार दिया है लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हमारा चीज है हम हटा लेंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड के सोनौरा पंचायत के गंगहर गांव के बिगहा पर हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो तस्वीरों में जो महिलाएं पुरुष जो हैं पर्चा अपना घर का ये पर्चा दिखाई पड़ रहा है। जो तस्वीरों में ये घर का पर्चा है, फिर भी यह कोर्ट से आदेश आया है ये किसी के कंप्लेंट के द्वारा कि ये सबों को घर तोड़ने का और यहाँ पर अंचलाधिकारी के द्वारा और तुड़वाने का भी कार्य जारी है। जैसा कि अभी हम जो इस गांव में आए थे तो अंचलाधिकारी अपना कार्य करवा रहे थे, हटवाने फटवाने का कार्य करवा रहे थे। तो हम पूरी जानकारी लेंगे कि इस गांव में इन लोग कब से हैं और क्यों हटाया जा रहा है, किसके शिकायत के माध्यम से हटाया जा रहा है। हमारे साथ में हैं इस गांव के। सर आपका क्या नाम है? नाम बताइए। उपेंद्र राम। हम सर हम लोग यहाँ पर ही जितना भी बताइए। गांव ग्राम गंगहर में रहने वाले ग्राम टोला जो गंगहर में है हुजूर, इसमें हम लोग सब जो भूमिहीन व्यक्ति मकान बना के 100 बरस ऊपर से आ रहे हैं और इसके तहत हम लोग को कुछ सूचना भी नहीं दिया गया है और जल्दीबाजी में सूचना मिला। जल्दीबाजी में सूचना के तहत हम लोग को जेसीबी लगा करके और यहाँ से आन करके जैसे कि सोमवार को हम लोगों को घर तोड़ने का प्रावधान शुरू कर दिए सीओ साहब, और आज भी आन करके सीओ साहब सब सफाई करवा रहे हैं, हटवा रहे हैं। हुजूर हम लोग इसके अलावे रहने का कोई जगह नहीं है, हम लोग कहाँ रह सकते हैं। हम लोग बाल बच्चों को लेके बरसात में कहाँ हम लोग जाएँ। इस तरह से हम लोगों का इससे 100 बरस से ज़्यादा से हम लोग रह रहे हैं। 100 बरस से ज़्यादा से जी। तो आखिर किसके आदेश पर ये मतलब घर मकान हटवाने का आदेश जारी किया? ये सीओ साहब मैंने हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमको ऊपर से आदेश आया है, आप लोगों को घर हटाना होगा। हटाना ही हटाना है। तो आइए हम इन तमाम लोग जो पर्चा लेकर के हाथ में खड़े हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि ये पर्चा काची के है दादी? पर्चा घर जमीन के ही ना? हाँ घर के। हाँ घर के। अच्छा, तब अब घर टूटी थे या? हाँ घर आन के सीओ तोड़े हथन। हाँ का कही था? कही कि आप तोरा ना रहे देबो। अच्छा। हाँ तारा वही का कहले? हम निकाली कि हमने घर मकान बनेले ही तो कहाँ जाऊँ बरसात में बाल बच्चा लेके। तो जबरदस्ती शीला देवी नाम है और गंगहर के रहने वाले हैं और 100 बरस से हम रहे हैं और अब आमदी लोग हमको लग के भगा रहे हैं गंगहर से। और पर्चा है तो हमको पहले के हैं बनाए हैं, तो अब देखिए कि हमको खेत मिलना चाहिए, जगह ज़मीन मिलना चाहिए। हमको बाल बच्चा लेके कहाँ जाए, हमको कमाने खाने वाला है। अब बनाए हैं कितना दिन से 100 बरस से रहे हैं, तो अब बताइए
कि अब सबो आमदी के अब देना चाहिए, सरकार अब दिए देना कर दिए कोशिश। और ये अब तो यह गांव के अब ये कर रहे हैं, सब कुछ मरने ला धमकी, सब कुछ ला धमकी दे रहे हैं, धमकी बहुत सह रहे हैं मुंह दाब के। अब क्या करें, अब तो सरकार के मदद करना जरूर चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक महादलित टोला है जो गरीब गुरबा के लोग यहाँ पर कई वर्षों से 100 वर्षों से और अपना घर द्वार बना करके रह रहे हैं। भी नहीं है तो आपका क्या नाम? गुड़िया देवी। का आपका भी घर टूट रहा है? हाँ सर, पूरा घर टूट जा रहा है। तो पूरा घर टूट रहा है। क्या मांग करी थी सरकार से? मांग के हम जगह जमीन है ना, तो हमने के जगह जमीन खातिर जगह देवत रहे खातिर होगा। अजय की पर्चा भी मिला? पर्चा भी है, तो पर्चा के यहाँ वैल्यूसा नहीं कर रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं दे रहा है। कह रहा है कि पर्चा के हम नहीं जान रहे हैं क्या पर्चा होता है। ऐसा सीओ कह रहा है। क्या सीओ बोल रहे हैं कि पर्चा का वैल्यू से नहीं है, जो जमीन है अगर मंजूर हुआ तो जिसको खेत है उसको होता है। तो हम लोग बोले कि हम लोग खेत लिए हैं 4 कट्ठा, तो हम लोग के जमीन है तो अगर मंजूर हुआ जमीन हम लोग के न होना चाहिए कि आप लोग के होना चाहिए? तो नहीं मेरा है, तो उधर गड़ेरिया का उधर बड़े जात के है, तो बताइए कि हम लोग किधर रहेंगे? आगे वो कहते हैं कि हमरे है पीछे हमरे हैं, तो तोड़ देंगे। तो हम बाल बच्चा लेकर 100 बरस से बा मतारी गुजार दिए, तो अब लोग हम खड़ा हुए तो हमको पीछे बाल बच्चा है ना, तो हम लोग के बाल बच्चा कहाँ रहेंगे सर? तो हम लोग के कॉलोनी अगर मंजूर चाहिए ना रहने के लिए। और औकात हम लोग के गरीब है तो ले रख नहीं है, 3 से मजदूरी करते हैं खाते हैं, और अपना हूँ नखी जाते हैं तो धमकी दिखा रहे हैं। अब घर में से निकालिए दे रहे हैं, घर तोड़िए दे रहे हैं। कहूँ गुजर है ये नहीं है बस्ती में, कहे कि आज नहीं टूटेगा तो 4 रोज 5 रोज मैंने 22-23 तक जरूर टूट जाएगा घर। हाँ 22 तक एकदम टूट जाएगा। देख सकते हैं जो पर्चा हाथ में है सरकारी पर्चा है और इसको मान्यता नहीं दिया जा रहा है, जो कि ये 100 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। एक पर्चा कब मिला था याद है? याद तो नहीं है सर, बाकी हमको बाप दादा 3 पुरुष बिता दिए सर। अब हाँ 3 पुरुष से सर 3 पुरुष बिता दिया बाप दादा सब, और रहने के शरण नहीं है गोटे बाल बच्चा के सब, तो कहाँ रहे हम लोग सब? तो हमको सब दबाव दे रहा है, सब से कहाँ जा रहा है, बाहरी भीतर से लाठी से मार रहा है सब, रहने के शरण नहीं है गोठो। हमको घर द्वार रहेगा बाल बच्चा के शरण सर, ये हम मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं सर। हम क्या कहें, हमको तो बाल बच्चा के शरण नहीं, बाप दादा को बिता के अपन उसको सामने उनको तो गया बाल बच्चा, अब कहाँ जा? हम कहना चाहते हैं सर हमको जगह दीजिए, और सरकार से कहा मांगे हम सर, हमको भी तो शरण नहीं है सर। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चे करके नहीं है सर, और रहने के आदमी तो हमके जब बाहरी भीतर जाएगा नहीं शरण है और हमको टूट जाएगा, झोपड़ी में सर तो टूट जाएगा, और हम टूटने की तैयारी है सर, तो कहाँ बाल बच्चे लेकर जाएंगे? ग्राम गंगहर है, ग्राम गंगहर है, पोस्ट चरण है, थाना माली है, जिला औरंगाबाद है, और नाम चंद्रावती देवी है। मेरा घर गरमजरुआ में है, तो टूटने में सब गांव वाला के जब मिला है कि नहीं? पर्चा हमको नहीं है, हमको का सोने जमीन था आधा कट्ठा, वही में घर बना है, आधा कट्ठा गरमजरुआ है। आप बताइए आपको ठीक है सर, तो बनाए हैं। शारदा कुंवर नाम है, नाम बताइए। शारदा कुंवर नाम है, ये घर गंगहर है। हाँ सबका टूटना है, गोतिया में मान लिया, कागड़ा में सब लोग है। हाँ पर्चा है, हाँ पर्चा है, तो यही मैंने निकाल बाहर हो रहे हैं हम लोग, तो कहाँ जाएंगे अब धर बरसात में बाल बच्चा के लेकर के? तो यही हमने चाहते हैं कि हम लोग को कहीं बैठने उठने का साधन मिलना चाहिए, घर मकान। आओ चलिए एक आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बिल्कुल जिस प्रकार हैं, और ये भी पर्चा लेकर के खड़े। क्या नाम हुआ आपका? वो भी नाम विश्वनाथ राम। अच्छा, आपका ही पर्चा है, घर टूटेगा जी। क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब तो बोले कि इसे घर मकान टूट जाएगा तो हम लोग बाल बचा कि कहाँ लेकर जाएंगे? हम लोग को काठा कुठी कुछ नहीं है, जगह जमीन कुछ ना है, एकदम भूमिहीन है हम। अब वहाँ से भी लाचार हैं, हम बाल बचा के कहाँ लेकर जाएंगे?
और तमाम लोगों का पर्चा भी मिला हुआ है और देखिए कि सबको भी नोटिस मिल चुका है घर तोड़ने का। आपका क्या नाम है? मालती देवी। आपका ही पर्चा है? हाँ पर्चा है? हाँ फिर भी नोटिस मिल गया? हाँ सर, नोटिस तो मिल गया। क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार? अब हम मांग करेंगे कि हमारे बच्चे के, अब हम लोग के तो जो हो रहा है सो ही रहा है, हमारे बच्चे के काम मिले, मुआवजा मिले, चाहे उनके मकान कहूँ मिले। अब सरकार से यही तो हम लोग दरखास्त करेंगे। और जाएंगे कहाँ? हम लोग के तो कहूँ है नहीं खेत बाड़ी। हम लोग तो जो कमाने खाने गए थे वो भी घर छोड़ छोड़ के भागे आ रहे हैं यहाँ। सुन रहे हैं कि आज टूट रहा है, कोई कह रहा है काल टूट रहा है। वैसे घर दूरा में ताला बंद था, तब हम लोग आए वहाँ से भागे हुए। आप समझ सकते हैं कि घर कितनी मेहनत से कितनी कमाने पड़ता है, उसके बाद घर एक ईंटा जुटती है। देखिए हटिए आइए आप, एक महिला बिलक रही हैं और ये बिलकने का कारण है कि इनका पूरा मेहनत और मजदूरी का और जितने भी इनका घर है वो भी लगता है टूटने वाला है। आपका भी घर टूटने वाला है? जी सर, हमको भी टूटने वाला है सर। बहुत दुख से घर बनाया था सर जी, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात में मैं कहाँ लेके जाऊंगी, कहीं जगह जमीन है नहीं। आज की तो बात नहीं है सर, हमारे ससुर हमारे दादे बहुत युगों से रह रहे थे। आज की बात रहता तो मैं कुछ हम लोग संतोष करते चलो आज रह रहा हूँ, बहुत दिनों का बात है सर जी। घर द्वार कैसे कैसे करके बनाए भी है, वो भी उजाड़ने के लिए करो, वो भी बरसात में। अभी कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चे के लेके? कहीं है तो नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बरसात में कोई रहने भी नहीं देगा। अब सर सामान जो भी गरीब आदमी के कैसे जैसे करके रखी वो भी कहाँ फेंकूंगी? कहाँ हम लोग खा रहे थे, वहाँ से 10,000 रुपये लगाए आने के लिए। आज कैसे कैसे 3-4 दिन फैला हो गए हम लोग के बच्चे के, इस तरीका में डाल के रखे हैं हम लोग के कम से कम रहने के लिए साधन तो देंगे सरकार। हाँ, हम लोग बच्चे कहाँ लेकर रहेंगे? दादी आपका भी पर्चे है? हाँ। कहीं से घर हले? घर तो हमने के अला से ढेर दादा से, मंगर बूढ़ा से, मंगर राम से, तो मंगर राम के 5 लड़का, तो उनकर जेल जामल हमने करमू राम के 5 गो भाई है। तो ये तो सर 100 बरस से ज़्यादा हो गए है, बाकी 100 बरस से ज़्यादा हो गए तो यह आदमी साल हो गए तो ये मैंने आईली हमने तो देख ली तो मन जगह जमीन तो हमने बनवाई खाई करे धरे खाली। तो अब नया में अब हमने के भागावल चाहिए, तो हमरो तो लड़कन इन लोग से पूछ लीजिए भैया कहाँ जाए तो कहाँ जाऊँ। अब वो में हमारे 2 गो लड़कन हो तो आन्हर लांगल है, कोई गुंजाइश कहीं नहीं है। तो यह मैं तो क्या करूँ, हम बूढ़ी आदमी यहाँ मिल गया, तो यह में हम अपन राय लिया के हमने के खाना पीना चाहिए और अथी रहने के साधन दीजिए सरकार मांग रहे हैं। जमीन है तो तोड़ देवे। मीरा देवी नाम है, हमें मांग रहे हैं जगह जमीन है तो सब हमको दादा बाप तने से रखे हैं और झोपड़ी मार लगा कर रह रहे हैं बच्चा लेके, तो सब निकाल बाहर कर रहे हैं। कहाँ जाए, हमको कुछ रहने का शरण दीजिए। तो सवाल है कि आखिर इन लोगों का दर्द कौन सुनेगा? कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बाल बच्चों को लेकर के, और इनका घर ही नहीं रहेगा। कई वर्षों से रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि नया बसे हुए हैं, और कई वर्षों से यहाँ पर इस ज़मीन पर रह रहे हैं, और जो कि पूरा का पूरा तोड़ने का आप देख सकते हैं कि हम वो भी दिखाएंगे कि रोड क्या है और इसका नक्शा क्या है, इससे क्या आपत्ति है किसी को। आप आइए, क्या नाम है? हमारा दीपक राम नाम है। अच्छा, आपका भी घर टूटेगा? जी। अच्छा, तो क्या आखिर आपत्ति क्या है? ऐसा तो नहीं है कि सड़कों पर आपका मकान है या फिर किसी को डिस्टर्ब पैसा हो रहा है ताकि ऐसा? सर हम लोग बहुत ही हम लोग यहाँ से 100 वर्ष हो गए यार, बाप मतारी सब हम लोग को सर जन्म दिया है, लैट्रिन बैठाते हैं तो सर सबको मार के दवा वो लोग ले जाता है कि साला चमा तू लैट्रिन में लैट्रिन करेगा। पर्चा दिया है सर, पर्चा अमीन साहब कौन ऐसा करता है? सब पाल लोग सब करते हैं। हाँ, और लैट्रिन सब उठा के ले जाता है, इधर ले जाता है पश्चिम पर। लेडीज लोग तो सब बाबू साहब मरता है, गाड़ी देता है लेडीज लोग के, और लैट्रिन बैठाते हैं तो उन लोग उठा के कुमार के सर ले भाग
गया। पर्चा है हम लोग सर, कभी उन लोगों के प्रति शिकायत नहीं की? शिकायत किए हैं, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, आता है और चल जाता है। और हम लोग को पर्चा मिला है और ना पे जो भी होता है हम लोग घेरते हैं तो उन लोग को मार के सब लेके भाग जाता है कि मादर चोद सरकार दे दिया तो मैंने क्या हो गया, तो बड़का हो गया। हम लोग सर बहुत दुखित जीते हैं यहाँ, बहुत दिल हम लोग के दुखित में है। सब घर द्वार गरीब सरकार दिया है, हम लोग सर एकदम मतलब तबाह है इन लोग से। चारों भर के सर सब शाम छोपा हटा करके कहता है कि सब चमार के यहाँ से हटा दो, भगा दो, यहाँ कोई के मत रहने दो। हम लोग सर पूरा गांव के आदमी सब दुखित है। हम लोग कोई मतलब बाल बच्चा जितना है सब हम लोग सर दुखित है। और लटरी उटरी सब कुबार के भाग जाता है, कहता है कि सारा चमारा तू लटरी में करेगा, लटरी में ऐसा बोलता है। सब मेरा लटरी कुबार के सर लेके भाग गया है। हम लोग क्या करें सर, गरीब आदमी है, बंदूक सब लेके आता है और हम लोग को दिखा के चल जाता है। कोई लड़ाई झगड़ा आता है तो सबको गोली बंदूक चलाने लगता है। हम लोग सब डरे घर में लुका जाते हैं और डरे सब। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं सर। हम लोग बहुत मन दुखित हैं एकदम। और लेटरिन कुबार के लेके चल जाता है, सरचा मारते लेटरिन करेगा हमारा खेत में, हम गरीब जमीन में सब बैठाते हैं तो ये लेके भाग जाता है सब, पूरा सब कुबार के लेके चल गया है। और नापी जोखी होता है, जमीन दिया है सरकार, नापी कराते हैं तो वो लोग घेरते हैं, वो सब कुबार लेके भाग जाता है सर। हाँ, नहीं रहने देता है। अभी भी मेरा जमीन है, नापी करके निकाला गया है तो सब राजपूत और मेरा घेरे सब हमारा जमीन कुबार के बांस वाला सब लेके भाग गया। और हम लोग गरीब आदमी नहीं जाते हैं तो लोग मारने सब आता है, हम लोग डरे नहीं जाते हैं। गरीब आदमी है सर, अकेला हैं, बाल बच्चा के चला रहे हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। आप समझ सकते हैं जो दर्द है इन लोग को, और सुनने वाला कोई नहीं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग दादी हैं, हम उनसे, क्या नाम है दादी? धरचनी कुंवर राम है। अच्छा, देखो 50 बरस से घर में हमने ढोकल ही आगोजी लाठी ले ली, कुछ ना हो हाल। बाकी है धांधली करके है हमने के सबके जान मारे है। तो बाबू मोदी सरकार दिलक कॉलोनी, अब है घर जमीन है लखाइए ना, रोड पर घर बना ले ली, अब तो तोड़े ला तैयार कैले है, मार के भगावे ला सबके तैयार कैले है। बेटा बेटी है, गेदा गेदी है, जगन पालत करे हमने के सब भगावई रही। कहीं बाहर भीतर नहीं खत जाए दे, गोजी लाठी से ठेंगाई बाहर भीतर करे जाए। नाला में गिर पटका के देख लो, सब हाथ गोड़ सब काट चल ले ली। बाबू हमने के कहीं साधन नहीं के, कुछ नहीं के साधन। हमने मरे जाई थी घर द्वार लेके, घर में हमने के एकदम मरे चाहे दिया भैया, कहीं न के हमने के गुजर सरकार से कहेला चाहे थी कि हमने के कुछ लागत मिल जाए था घर द्वार के, तो हमने कहीं निकल के टाटी मारे लगी थी, नहीं रहती हल भैया, हमने गांव छोड़ दी थी हल, का करती हल। हमने के लागत मिल जाते, हम निकलूँ भाग जाए पर आ जाए, कन्हूँ जाके कोनो देश में रह, अब का करब। यह हमने के तो कहा भी हैं। अब यही पर भैया हमने मरे तुल हो लिया। हमने तो ये सोचे कि कैसे अब आज तक लत बच जाए, बाकी बचे नहीं खी जाए। हमने के आज टूटत, काल टूटत, परसों टूटत, तरसों टूटत, ये है घर में होए। तो इस दर्द है, इस गांव का जो दर्द है आप समझ सकते हैं। टोला है उतना ही भर तोड़ने का प्रावधान है कि पूरे प्लॉट के तोड़ने के खाली करने का प्रावधान सरकार से बनता है। जितना हम लोग हजन महादलित बसे हुए हैं, उसके अलावा भी इस प्लॉट में आदमी जो बसा हुआ है उनको नाम दर्ज नहीं है, सीओ साहब नहीं किए नहीं। अब हम लोग खाली हरजन के महादलित के खाली पेचित किया जा रहा है, महादलित के लोगों को ऐसा किया जा रहा है। और गंगहर ग्राम में हम लोग जाते हैं, माँ जी के स्थान है वहाँ पर ही पूरा रोड जाम है, चारों ओर से मवेशी बना हुआ है, नाद गुड़ी गाड़ा हुआ है, हम लोग को जाने की रास्ता भी नहीं, अतिक्रमण भी ज्यादा है वहाँ। लेकिन वहाँ जैसे कि हम लोग के कोई नहीं उसका लगाने वाला, हटाने वाला जैसे लग रहा है। अब हम लोग गरीब आदमी को हटाने के लिए, तबाह करने के लिए जैसे कि अब जैसे लगाया जा रहा है सर। आखिर आपके पीछे, आप लोगों के पीछे कौन है? हम लोगों के पीछे जैसे कि जगन पाल जो हैं, पिता सरजू पाल हैं, उन्हीं का नाम है केस में, पटना वो केस किए हैं और उन्हीं का नाम से केस चल रहा है। प्लॉट 7 और प्लॉट 2 का भी दोनों का डाल दिए हैं।
इसका वैल्यू नहीं है? ना, इसका वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू सरकार दिया है, वैल्यू नहीं है। सरकार दिया है, लेकिन आप ही के द्वारा मिला वो कह रहे हैं कि हम हमारा चीज़ है, हम हटा लेंगे। हमारा चीज़ है, हम तो हम हाँ। जाएंगे कहाँ? तो हम जाएंगे कहाँ? तो हम लोग के बोले कि कहाँ जाओगे से तुम अपना समझो, हम लोग के आदेश ऊपर से है, हम लोग हटाएंगे ही हटाएंगे। चलिए, सीओ साहब का कहना है कि जो आदेश है हमें वो करना ही है। तो आप समझ सकते हैं इस गांव का जो दर्द है, और यहाँ के लोग आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अब इस सरकार से सवाल है कि सरकार अब इन्हें कहाँ बसाएगी।